दोस्तों, एक व्यक्ति जो तकरीबन 15 साल से विदेश यानी कि कुवैत में रहता था, अचानक से 6 दिसंबर 2024 को वही व्यक्ति फ्लाइट पकड़कर भारत आया और अपने घर के बाहर सो रहे एक विकलांग व्यक्ति को तब तक रोड से मारता रहा जब तक कि उसने सांस नहीं छोड़ दिए। 200 मर्डर करने के बाद वही व्यक्ति बड़े ही शातिराना अंदाज में फ्लाइट पकड़कर वापस कुवैत चला गया और कुवैत में पहुंचने के बाद बकायदा एक यूट्यूब वीडियो बनाई और पूरी घटना कहानी का खुलासा किया कि उसने ही मर्डर किया है और उसकी वजह भी उस व्यक्ति ने पूरी देश दुनिया के समक्ष बताई। दोस्तों, जब मैंने इस घटना कहानी को देखा और सुना तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, असमंजस की स्थिति में था कि आखिरकार मर्डर करने वाले पिता ने सही किया या फिर गलत किया। दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो घटना को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना और आखिरकार मुझे बताना कि आपकी नजरों में वो मर्डर करने वाला व्यक्ति सही है या फिर गलत। दोस्तों, घटना कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले वही छोटी सी अपील, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारी यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो लगातार हर व्यक्ति तक इस सच्ची घटना कहानी को पहुंचाने में मेरे सहयोग करिएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है अन्नामय्या। उसी अन्नामय्या जिले के ग्रामीण इलाके का रहने वाला एक परिवार, जिसमें मुखिया के तौर पर आंजनेय प्रसाद की पत्नी का नाम चंद्रकला और उनकी एक नाबालिग बेटी। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार परिवार का मुखिया आंजनेय प्रसाद बीते 15 सालों से कुवैत में रहकर नौकरी करता है और जो कुछ भी वो नौकरी से कमाता उससे अपना घर गुजारा चलाया करता था। मिली जानकारी अनुसार आंजनेय प्रसाद की पत्नी चंद्रकला ने अपने पति के साथ सलाह मशवरा करने के बाद अपनी बेटी को एक नजदीकी रिश्तेदार के यहां छोड़ दिया। जैसा कि अमूमन आमतौर पर आपने तमाम भारतीय परिवारों में देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को नजदीकी रिश्तेदार के यहां भेज दिया करते हैं। शायद उनकी सोच रही होगी कि वहां रहकर उनकी बच्ची की अच्छे से परवरिश होगी, अच्छे से वहां पर पढ़ाई लिखाई कर लेगी। मिली जानकारी अनुसार आंजनेय प्रसाद की साली यानी कि लक्ष्मी ने उनकी बेटी को रख लिया था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और दोस्तों, कई सालों तक तो आंजनेय प्रसाद की साली यानी लक्ष्मी ने उनकी बेटी की अच्छी खासी परवरिश करी, लेकिन अचानक से एक दिन लक्ष्मी ने उनको फोन कॉल करा और स्पष्ट लहजे में कह दिया कि अपनी बेटी को वापस ले जाना, क्योंकि अब वो उनकी परवरिश नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद चंद्रकला और उसका पति आंजनेय प्रसाद सोचने पर मजबूर हो गया और आखिरकार ये सोचने पर मजबूर थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लक्ष्मी उनकी बेटी को वापस दे रही है। बस फिर क्या था, चंद्रकला ने अपनी बेटी को दुलारते हुए प्यार से पूछा कि बेटा तुम ही बता दो हुआ क्या है। बेटी ने अपनी मां से लिपटते हुए रोते हुए बोला कि मां, ऐसी बात है जो मैं तुम्हारे से बता भी नहीं सकती। वो बेटी कहती है कि मां, इस घर का विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 59 साल है, उसने मेरे साथ गंदा काम किया है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद आंजनेय प्रसाद की पत्नी चंद्रकला के कदमों तले जमीन खिसक गई। वो भी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन वो बेटी कहती है कि मां, मैं तब तक सहती रही जब तक मेरे में हिम्मत थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था कि जरा भी जबान खोली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को लेकर के आंजनेय प्रसाद की पत्नी चंद्रकला बेटी को साथ लेकर नजदीकी थाने में शिकायत देने हेतु पहुंची, लेकिन संबंधित अधिकारी ने ऐसे ऐसे बेहुदा तंज कस दिए कि दोस्तों मैं शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता। पुलिस के तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने उस बच्ची की या उसकी मां की मदद करने की बजाय उनकी शिकायत लिखने के बजाय क्रिमिनलों को गिरफ्तार करने के उल्टा उनको ही डांटने फटकारने लगे। जैसे ही चंद्रकला ने अपने पति आंजनेय प्रसाद को, जो कि कुवैत में बैठा था, फोन के माध्यम से पूरी घटना कहानी के बारे में बताया तो कुवैत में बैठा हुआ आंजनेय प्रसाद सोचने पर मजबूर था और गुस्से से लाल होकर एक प्लान बनाने लगा। प्लान के मुताबिक वो 6 दिसंबर 2024 को फ्लाइट पकड़कर भारत आया और साथ ही उसने रिटर्न टिकट भी कराई ताकि पूरी घटना कहानी को अंजाम देने के बाद बड़े ही चालाकी से वापस कुवैत आ सके। जैसे ही 6 तारीख को वो अपने घर आया
तो घर के बाहर लेटे हुए उसी विकलांग व्यक्ति को तब तक रोड से मारता रहा, पीटता रहा, जब तक कि पी आंजनेय नाम के उस विकलांग व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ दिए। दोस्तों, बड़े ही चालाकी से मर्डर करने के बाद वही आंजनेय प्रसाद नाम का पिता वापिस कुवैत आ गया और कुवैत आने के बाद बकायदा एक यूट्यूब वीडियो बनाई। यूट्यूब वीडियो बनाकर अपने उसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी और तब जाकर के पूरी देश दुनिया को यह मालूम चला कि फला फला व्यक्ति ने फला फला व्यक्ति का मर्डर किया है और बकायदा उस व्यक्ति ने मर्डर करने की वजह भी बताई। दोस्तों, आखिरकार ये मामला, ये घटना कहानी इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है कि देश दुनिया में जगह जगह ये वीडियो वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसी पिता आंजनेय प्रसाद के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पिता होने के नाते आंजनेय प्रसाद ने जो किया वो वाकई में सही है, लेकिन ज्यादातर कानूनी जानकारों की ये मानना यह है कि आंजनेय प्रसाद ने कानून को अपने हाथों में लेने की बजाय कानून का सहारा लेना चाहिए था और कानून के मुताबिक ही मुजरिमों को सलाखों की कालकोठरी में डलवाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, पूरी घटना कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या आपकी नजरों में आंजनेय प्रसाद नाम का वो पिता सही है और पिता होने के नाते जो उसने किया क्या सही किया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, लेकिन जाते जाते मेरी आप लोगों से अपील, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहने कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली में बैठकर कोई बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दे, आपको कानो कान खबर भी ना लगे और आप भी किसी कहानी का किस्सा बन जाएं। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।